हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम RSCIT आई लर्न असेसमेंट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है IT के उपयोगी अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रिंटिंग करना। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डाटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? तो फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। देखो, वैसे तो हम कंप्यूटर से USB में डाटा कॉपी और पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारी USB है, यानी कि चिप है, ठीक है। तो हम जब चिप भरते हैं या पेन ड्राइव में डाटा डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से कंप्यूटर में से डाटा को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद किसी भी फोल्डर में इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको कॉपी कर लिया था, तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये डाटा डालना है तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे माउस को लाके, और जहाँ पर हमें पेस्ट करना होता है, ये डालना होता है, उसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। यहाँ से डाटा को पकड़ा और ड्रैग करके माउस से यहाँ पर छोड़ दिया। तो ड्रैग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं किसी फाइल को उठाना, और ड्रॉप का मतलब वहाँ छोड़ना। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, ड्रैग किया और यहाँ क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो फाइल को एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे जब हम ले जाते हैं माउस के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का क्या उद्देश्य है? तो प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा VGA केबल का। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो VGA केबल है या VGA जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, CD का पूर्ण रूप क्या है? तो CD को बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD का भी, चलो DVD का मैं बता देता हूँ, डिजिटल वर्सेटाइल और डिस्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। और CD को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है, CD और DVD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, CD या DVD बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? बर्न करना बोलते हैं CD या DVD में डाटा को डालना। ठीक है, तो डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना मतलब छापना। प्रश्न नंबर 7, CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बर्न स्पीड का मतलब ये हुआ कि डिस्क पे जब हम डाटा राइट करते हैं तो वो किस स्पीड से राइट किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति। प्रश्न नंबर 8, CD या DVD को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का क्या उद्देश्य है? वापस देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। CD या DVD को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें फाइनलाइज जो विकल्प होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, CD और DVD के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ISO 9660 का। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द CD या DVD की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क क्लोनिंग। प्रश्न नंबर 11, कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NUP 1UP। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल।
नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 हो गया, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न नंबर 15, यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें सीपीयू में यूएसबी जो मिलती है बड़ी मुश्किल से 2-3 पोर्ट मिलते हैं, तो कई बार अगर हमें ज़्यादा पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो यूएसबी हब का यूज कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 16, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो FAT32 का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? तो डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा USB 3.0। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, किसी कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इजेक्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इजेक्टिंग। प्रश्न नंबर 20, प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? तो डिटेल्ड प्रोजेक्शन के द्वारा डिस्टॉर्टेड इमेज को सही करना। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21, प्रोजेक्टर के संदर्भ में LCD का क्या अर्थ है? तो LCD की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED, LED और LCD दोनों की इन आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। LED को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 22, प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का क्या उद्देश्य है? तो इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 23, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना। प्रश्न नंबर 24, विंडो पर USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो राइट क्लिक करेंगे और एग्जेक्ट को यूज कर लेंगे। प्रश्न नंबर 25, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर CD या DVD बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो आंसर नीरो बर्निंग रोम। प्रश्न नंबर 26, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? तो 4.7 GB। ठीक है, 4.7 GB ये DVD की है, ध्यान रखना। CD की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कम होती है, लगभग 700 MB के आसपास होती है। प्रश्न नंबर 27, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है? 16:9। ध्यान रखना, जो हम अभी वीडियो आप देख रहे हैं ये लैंडस्केप मोड में आप देख रहे हैं, तो इसका एक्सपेक्ट रेशियो है 16:9। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम रील देखते हैं तो इसका जो रेशियो होता है वो 9:16 होता है। क्लियर? यानी कि जो पोर्ट्रेट स्क्रीन होती है, पोर्ट्रेट स्क्रीन का एक्सपेक्ट रेशियो 9:16 होता है, जबकि लैंडस्केप जो स्क्रीन होती है उसका एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28, LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्ट करने के लिए काम आता है? तो आंसर RCA। प्रश्न नंबर 29, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य है?
प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा, ये देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू लिया जाता है। प्रश्न नंबर 30, डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए तैयार करने हेतु आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? तो पीडीएफ का। किसका यूज किया जाता है? पीडीएफ का। प्रश्न नंबर 31, नॉर्टन क्या है? तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस है। प्रश्न नंबर 32, रिजोल्यूशन के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है? तो एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। प्रश्न नंबर 33, इमेज बनाने के लिए किस LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, यानी कि LCD का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें लिक्विड दे रखा है, ये लिक्विड है, लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, USB 3.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण गति क्या है? तो यह है 5 GB पर सेकेंड, 5 गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, USB पेन ड्राइव को सुरक्षित हटाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इजेक्टिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा असेसमेंट नंबर 13। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।